ये किसानी फिर इनकम का माध्यम कैसे बने, इस दिशा में हमें आगे जाना है और इसलिए समय के साथ परिवर्तन करना है। और एक परिवर्तन का एक भाग है इफ्को की नैनो टेक्नोलॉजी। मुझे गौरव है कि मेरे देश ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। मुझे ये भी गौरव है कि एक बार ये बात प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट से बोलेंगे, मान के चलना, आज बोलेंगे, काल बोलेंगे, जब हम प्रूवन करेंगे तब बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हम सक्सेस रहे टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए, ऑल टाइप ऑफ अप्रूवल करवाने के लिए। और आज ये टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन जैसा अवस्थी साहब बता रहे थे, आज पर मंथ 1 करोड़ की डिमांड हो चुकी है। डिमांड को हमें फुलफिल करना है, इसलिए दोनों कंपनी भी मार्केट में आई। 3 कंपनी बनके देश के किसान तक पहुंचना है। आज ये यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। कल फर्स्ट हाफ का फेज आ जाए, अभी तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूं। आपका प्राइमरी डेटा एक सीजन में आ जाए तो तुरंत ही हमें नैनो डीएपी को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में ले जाना है। इफ्को ने जिस तरह से काम किया है, मेरी कंपनी से अपेक्षा है कि मुझे इस तरह से आप काम करो। उन्होंने जो मैं बोलता गया वो करते गए, ऐसा ही आप मुझे रिपोर्टिंग करते रहो कि आज ये हुआ, क्योंकि आपको लैंड आइडेंटिफाई करनी नहीं है। आप सब लोगों के पास लैंड है, आपके पास कई टेक्नोलॉजी भी, कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोटा मोटा होगा। केवल उसको नई टेक्नोलॉजी वाला प्लांट लगाना है, इतना ही काम करना है। और शायद 3-4 महीने में उसको लग गया था प्लांट। कितना समय लगा था? 19 महीने लगा था। 19 महीने लगा था। आप ये 19 महीने वाला प्लांट कितने समय में लगा सकते हो, उस पर तुरंत ही काम करना है। आप भी नैनो टेक्नोलॉजी में शायद आरसीएफ भी कुछ प्रयास कर रही है, वो भी आप करते रहो। आप आपकी ओर से रिसर्च करते रहो, आपस में साझा करते रहो। एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मकसद है देश की जनता को, देश के किसान को अच्छा और बेस्ट और सस्ता फर्टिलाइजर कैसे मिले। मुझे देश को नैनो डीएपी भी देना है, देश को नैनो यूरिया तो मिल ही गया है, तब जाके हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर सेक्टर में रिवॉल्यूशन होगा। और भी कोई दिक्कत होगी, बहुत बड़ा जो एक्सरसाइज हुई थी उसका रिव्यू मीटिंग हम 3 महीने में ले रहे हैं। उसमें जो आउटपुट आप लोगों का सुझाव आया था कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को जगह देनी है, हमें कई रूल्स रेगुलेशन में रिलैक्सेशन देना है। हमने तय किया अगले दिनों में हम फर्टिलाइजर एक्ट भी लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी काम दे दिया गया है। फर्टिलाइजर एक्ट में आज कई एग्रीकल्चर में है, कई फर्टिलाइजर में है। हम दोनों मंत्री और सभी ऑफिसर्स ने बैठ के तय किया है कि अल्टीमेटली वी आर गवर्नमेंट। एक डिपार्टमेंट में, ये मिनिस्ट्री में हो, ये मिनिस्ट्री में हो, विषय नहीं है। एक ही मिनिस्ट्री में सारा कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए भी हमने आगे कदम रखना शुरू कर दिया। और अगले दिनों में तुरंत ही हम ये एक्ट लेके पार्लियामेंट में आ रहे हैं, जिसके आधार पर हम देश में फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ सके। मेरा आग्रह है और मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोग उसमें कदम से कदम मिला के साथ में चले। सरकार, कोऑपरेटिव सेक्टर, सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सब फर्टिलाइजर सेक्टर में एक गोल के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमें कोई रोक नहीं पाएंगे। मोदी गवर्नमेंट है, डिसिसिव गवर्नमेंट है, डिसीजन लेती है तो फर्म डिसीजन लेती है। हम किसी के प्रेशर में आके देश को नुकसान हो, इसके लिए झुकने वाले लोग हैं नहीं। इसलिए हम सब लोग ये जो नया फर्टिलाइजर है उसमें एकदम सिनर्जी के साथ आगे बढ़े और किसान को एक पॉल्यूशन फ्री, इट्स वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक टाइप फर्टिलाइजर। मैंने बहुत आर्गुमेंट की है, अभी तो आधा साइंटिस्ट मैं भी हो चुका हूं। बुरा साइंटिस्ट, तो मुझे विश्वास है कि हम सक्सेस रहेंगे। आज इफ्को, आरसीएफ और एनएलएफ तीनों लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।